गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 पार्ट 4। तो हम कल पढ़ रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस। कल हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस। तो चार फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, नंबर 4 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो हमने कल पढ़ा था कि नेचर में, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कुल चार तरह की फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स तथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो कल हमने दो फोर्सेस डिस्कस की थी। पहली की थी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हमने दूसरी पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद है नंबर 3 वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। Weak nuclear forces. These forces exist inside the nucleus when beta or alpha decay weak nuclear forces exist in between the particles like alpha and beta particles. तो हम कह सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेज आर द फोर्सेज ऑफ आर द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन न्यूक्लियर पार्टिकल्स, और वी कैन से बिटवीन elementary particles which have very short life like alpha particle. तो हम कह सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेज उन कणों के बीच में पाई जाती है जिनका जीवन काल काफी कम होता है, जैसे कि अल्फा और बीटा पार्टिकल। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमने सबने 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था। तो हमने सभी ने 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था। उसमें हमें पता लगा था कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर हम इस न्यूक्लियस को जूम करके देखें, थोड़ा बड़ा करके देखें, तो हम देखेंगे कि इसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर काफी सारे प्रोटॉन्स और काफी सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो हैवी न्यूक्लियाई के लिए प्रोटॉन से ज्यादा होती है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे, अगर न्यूक्लियस को हम जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, तो हम देखेंगे
कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। चार्ज ऑन द प्रोटॉन is equal to 1 unit positive charge, 1 unit positive charge। तो हम देखते हैं कि ये सभी पॉजिटिव चार्ज पास पास रखे हुए हैं और इनके बीच में रिपल्शन भी होगा। तो वह फोर्स जो किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बाउंड करके रखती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के बावजूद, हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और अब हम देखते हैं कि कोई फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हम कहते हैं कि अगर ये 1 है तो ये 10 की पावर 25 है और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 10 रेज़ टू पावर 16 और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस 10 रेज़ टू पावर 18 होती है। तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वह फोर्स है जो किसी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस को साथ साथ बांधे रखती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे कमजोर फोर्स है। हम देखते हैं कि चांद धरती के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चक्कर लगाता है। धरती सूर्य का चक्कर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगाती है। इसके बावजूद इस स्केल पर देखें तो सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है और सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। और एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन नहीं करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? हम देखते हैं कि जैसे ही दूरी बढ़ती है फोर्स कम होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस या वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनमें या तो फोर्स होती है, अगर दूरी बढ़ा दी तो फोर्स एकदम से 0 हो जाएगी, न कि वो थोड़ी सी घटेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।